नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूँ आपका डीएनडी क्लासेस में। और इस वीडियो में आ रहा है अपना क्वेश्चन नंबर क्या 25। दिखने में तो बड़ा दिख रहा है, आखिरी क्वेश्चन है, करके देखते हैं भैया कितना बड़ा है। यहाँ पर बोल रहा है फर्स्ट पॉइंट में ऑन 31 मार्च, नहीं ऊपर से पढ़ते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटीज एज ऑन 31 मार्च 2025 इन द फॉलोइंग केसेस, यानी बाहर से हमें कितना पैसा मिला है उसकी बात कर रहा है। ऑन 31 मार्च 2025 यानी क्लोजिंग, टोटल असेट्स एंड कैपिटल वर 15 लाख एंड 10,50,000 रुपीज़। ठीक है। ऑन अच्छा, अलग अलग केस में अलग अलग निकालना है, तो चलो फर्स्ट केस का कर लेते हैं। फर्स्ट केस के अंदर आपको सीधा सीधा इसने कैपिटल दे रखा है और एक्सटर्नल एक्सटर्नल इक्विटीज़ का मतलब हो गया आपकी लाइबिलिटी कितनी है। तो लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू असेट्स माइनस कैपिटल, सीधी सी बात है। तो देखो लाइबिलिटी कितनी आ जाएगी, एसेट कितनी है आपकी 15 लाख रुपए की, 10,50,000, तो आपकी लाइबिलिटी कितनी आ जाएगी भैया 4.5 लाख आ जाएगी। लो खत्म बात, लो ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। मैं तो सोच रहा था टाइम लगेगा इसको करने में। चलो, ऑन 1 अप्रैल 2021 यानी ओपनिंग दे रहा है ये। मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद ए कैपिटल ऑफ रुपीज 3 लाख रुपीज एंड ए लोन ऑफ 3 लाख। अच्छा, लोन भी 3 लाख और कैपिटल भी 3 लाख। ठीक है यार। borrowed from a friend during the year he earned a profit of rupees 1,50,000 rupees। प्रॉफिट आ गया 1,50,000। आगे नहीं लिखता हूँ यार, आगे प्रॉफिट आ गया 1,50,000। ऑन 31 मार्च 2025 टोटल असेट वर 15 लाख रुपीज। क्या निकालना है अपन को? अपन को निकालनी है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो देखो अभी की तो लाइबिलिटी है अपने पास में, है ना, यानी 31 मार्च की। अपन को क्या चाहिए, जो अपन को 31 मार्च का आइटम दे रखा है वो सिर्फ एक ही आइटम दे रखा है, और वो क्या दे रखी है, असेट दे रखी है 15 लाख रुपए की। अगर अपन को किसी तरह कैपिटल पता चल जाए तो अपन लाइबिलिटी निकाल लेंगे। तो देखो अपन क्या करते हैं, ये जो अपनी यहाँ पर कैपिटल दे रखी है ना 3 लाख रुपए की, इससे अपन क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेते हैं। तो क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, यहाँ निकाल लेते हैं अपन कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट। ओपनिंग कैपिटल कितनी 3 लाख रुपए की, प्रॉफिट कितना हो गया 1,50,000 रुपये का। तो 4.5 लाख रुपए की क्या हो गई आपकी क्लोजिंग कैपिटल निकल के आ गई। ठीक है, तो क्लोजिंग कैपिटल हो गई आपकी 4,50,000। निकाल लेते भैया 15 लाख असेट्स माइनस कैपिटल 4.5 लाख। तो 15 लाख माइनस 4.5 लाख, ये आ रहा है मेरे दोस्तों 10,50,000। 10,50,000 रुपये की आपकी लाइबिलिटी निकल के आ गई। ठीक है, चलो भैया नेक्स्ट। यहाँ पर थर्ड अपन ने कौन सा, मैंने यहाँ पर थर्ड क्यों डाल दिया, सेकंड था, तो अब आएगा ना थर्ड। तो ऑन 1 अप्रैल 2024 यानी ओपनिंग, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद ए कैपिटल ऑफ रुपीज 3 लाख रुपीज एंड ए लोन ऑफ रुपीज 3 लाख रुपीज, यानी ओपनिंग दे रखी दोनों चीजें। ड्यूरिंग द ईयर ही अर्न ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,40,000। अरे सेम ही चल रहा है तो ऊपर वाले से। चलो आगे बढ़ते हैं। इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ रुपीज 1,80,000 रुपीज एंड हैज विड्रू 90,000 रुपीज फॉर हिज पर्सनल यूज। ऑन 31 मार्च 2029 टोटल असेट्स, सेम क्वेश्चन है, इसने कुछ चीज़ें बस ऐड कर दी। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, कैलकुलेट क्लोजिंग कैपिटल। कैसे होएगी भैया, यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल आएगी, प्लस आ जाएगा प्रॉफिट, प्लस आ जाएगा एडिशनल कैपिटल, और माइनस आ जाएगी ड्राइंग्स या विड्रॉ। तो देखो भैया ओपनिंग कैपिटल कितनी 3 लाख, प्रॉफिट हो गया कितना 1,50,000 रुपये। एडिशनल कैपिटल कितनी बताया ना इसने, एडिशनल कैपिटल 1,80,000 रुपये, और विड्रू कितना करा 90,000 रुपीज़ का। चलो भैया
निकाल लो फटाफट से क्लोजिंग। 3 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 1,80,000 माइनस 90,000, 5,40,000 की आ गई आपकी क्लोजिंग कैपिटल। अब देखो, ऑन 31 मार्च लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू असेट्स माइनस कैपिटल। तो मेरे दोस्तों असेट कितनी बता दी इसने अपन को क्वेश्चन में, आ गई 15 लाख रुपए की क्लोजिंग असेट दे रखी है, और अपने पास में क्लोजिंग लाइबिलिटी भी निकल के आ गई है 5,40,000 रुपये। तो लाइबिलिटी कितनी आ जाएगी भैया, 15 लाख माइनस 5,40,000, मेरे ख्याल से 9,60,000 आएगा। 9,60,000, 9,60,000 आ गया आपका आंसर। ये देखो 9,60,000। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इसी के साथ में आपका एक और क्वेश्चन खत्म होता है। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड का सॉल्यूशन है, और यहाँ पर आप देखोगे थर्ड का सॉल्यूशन है। ठीक है मेरे दोस्तों, मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए मस्त रहे, स्वस्थ रहे, खाते पीते रहे। जय हिंद।